Hello students, today we will discuss the intensity distribution in diffraction pattern due to a single slit. Okay, कल हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट या ड्यू टू अ सिंगल स्लिट पढ़ा था और हमने देखा था कि सिंगल स्लिट के द्वारा जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमें कैसे मिलता है। अब आज हम इसमें देखेंगे कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलता है, किस वैल्यू पर जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें मिलते हैं, ठीक है, वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो द intensity variation in the in the diffraction pattern due to a single slit can be done as follows। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं जैसे अभी हम देखेंगे। और इसके लिए आपको जो कल का फिगर है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, वो वाला फिगर भी आप इसको अपनी जो कॉपी में अगर आपने नोट किया है तो उसको भी खोल के रखना है, क्योंकि उसका इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बार बार जब मैं आपको बोलूँगी ओ पॉइंट या पी पॉइंट तो आपको उस फिगर पे कंसंट्रेट करना है, इसलिए आपको वो फिगर भी आप अपनी कॉपी या खोल के रखिए या फिर जहाँ पर भी आपने नोट किया है उसको खोल के रखना है। सो द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ऑन दी स्लिट ए बी। अब ये ए बी स्लिट है तो वही इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो फिगर भी आप सामने रखो कि स्लिट ए बी पे जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, इट कैन बी इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्ट्रिप्स। कि जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, हमने देखा था इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से थी और इसके बाद यहाँ पर जो है एक लेंस था लगा हुआ, ठीक है, और इससे सोर्स से आने के बाद ये जो लाइट है वो स्लिट पे टकराती है। ये जो स्लिट है वो ए और बी है, ठीक है। तो ए बी स्लिट पे पड़ने के बाद इट कैन बी इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्ट्रिप्स। हम ये मान सकते हैं कि जो ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है ये कई छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रिप्स से मिलकर के बना है, बहुत अति सूक्ष्म स्मॉल स्ट्रिप्स से मिलकर के बना है ये पूरा प्लेन वेव फ्रंट। ओके, सो दी हमें पता है, हमने कल इसमें ये इवेल्युएट भी किया था, कैलकुलेट किया था कि पाथ डिफरेंस जो है बिटवीन दी सेकेंडरी वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, ये जो ए एंड बी पॉइंट थे, इन ए और बी पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही है, सेकेंडरी वेव्स निकल रही है, तो यहाँ से हमने क्या किया था, इस बी पॉइंट से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, दैट इज़ बी एल। एंड ये जो ए एल था ये इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस था, तो हमने वो भी कैलकुलेट किया था एंड वो आया था आपके पास ए एल इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ये जो स्मॉल ए है, ये ए जो है वो ए बी स्लिट जो हमने ली थी उसकी विड्थ थी, ठीक है। सो ए बी ए एल इक्वल्स टू ए साइन थीटा। नाउ अल्फ़ा अगर क्या है, फेज डिफरेंस हम मान रहे हैं कि फेज डिफरेंस जो है वो अल्फ़ा है सेकेंडरी वेव्स के बीच में, जो कि सेकेंडरी वेव्स बी और ए पॉइंट से निकल रही हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस सपोज क्या है, अल्फ़ा मान लिया हमने, ठीक है। एंड आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कैसे ये पॉइंट सोर्स है एंड दीज आर द कोहेरेंट लाइट एंड दिस इज़ द अपर्चर एंड ये जो है आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। ओके, सो हमें पता है कि वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, क्योंकि जो वेव फ्रंट है अभी हमने देखा कि वेव फ्रंट को हम क्या मान रहे हैं कि दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रिप्स, कि इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रिप्स से मिलकर के बना है वो पूरा वेव फ्रंट जो प्लेन वेव फ्रंट है। ओके, सो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल स्मॉल स्ट्रिप्स, इसलिए जो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल स्मॉल स्ट्रिप्स जो हमने मानी है, हम कह रहे हैं कि जो प्लेन वेव फ्रंट है वो इंडिविजुअल स्मॉल स्ट्रिप्स से इनफाइनाइटेसिमली जो स्मॉल हैं उन स्ट्रिप्स से मिलकर के बना है, तो एम्पलीट्यूड भी जो होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा सभी स्मॉल स्ट्रिप्स की वजह से। सो द एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल स्मॉल स्ट्रिप्स कैन बी ऑब्टेन बाई दी, एक मेथड है यहाँ पे, उस मेथड का यूज़ करना है हमने, तो वो मेथड जो है वो क्या है, वेक्टर पॉलीगन मेथड। वेक्टर पॉलीगन मेथड का यूज़ करके हमें यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। ओके, सो एम्पलीट्यूड्स आर
स्मॉल एंड फेज डिफरेंस इंक्रीजेस बाय इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल अमाउंट्स फ्रॉम स्ट्रिप टू स्ट्रिप। क्योंकि यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड है बहुत बहुत स्मॉल है, तो जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होगा, इसलिए फेज डिफरेंस भी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड इट इंक्रीजेज बाय इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल अमाउंट फ्रॉम स्ट्रिप टू स्ट्रिप। एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप में अगर हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि फेज डिफरेंस में जो है वो बहुत एक छोटा सा जो है अमाउंट का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सो thus the vibration polygon coincides with the circular arc OM। तो एक सर्कुलर आर्क जो OM होगा, अब ये सर्कुलर आर्क जो OM होगा वो कहाँ होगा, हमने कल देखा था। ये जो इस तरीके से M और N जो है हमारे पास क्या है, स्क्रीन थी, और O पॉइंट जो था वो ये जो AV स्लिट हमने ली थी इसका मिड पॉइंट था O। ठीक है, तो ये जो O है, ये जो OM है, इसको हम मान रहे हैं यहाँ पर कि सर्कुलर आर्क मान रहे हैं कि ये जो इस तरीके से O और M जो है ये एक सर्कुलर आर्क है। ठीक है, OM। ओके, दिस इज अ सर्कुलर आर्क। ओके, सो हम ये इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि जो वाइब्रेशन पॉलीगन जो होगा दैट विल कोइंसाइड विद द सर्कुलर आर्क OM। सर्कुलर आर्क OM के साथ जो है वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। क्योंकि जो ये वाइब्रेशन हो रहा है इनके बीच में, स्ट्रिप्स के बीच में, तो इस वजह से हम उसको एक उसको हम कोइंसाइड हम मान रहे हैं कि कोइंसाइड कर रहे हैं सर्कुलर आर्क के साथ, दैट इज OM। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए आप, ये वाले फिगर में, ये फिगर जो बना रखा है दिस फिगर, तो ये जो है आपका OM है, ये OM एक सर्कुलर आर्क है। ठीक है, और OM को हमने एक ऐसी लाइन से भी मिला दिया है, तो OM को हमने सर्कुलर आर्क माना है। यहाँ पर जो OP है वो क्या है, ये O और P जो है दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेक्टर। ये एक डायरेक्शन है इनिशियल वेक्टर की। ठीक है, तो OP जो है वो डायरेक्शन है इनिशियल वेक्टर की। NM जो है वो क्या है, NM, ये NM यहाँ पर, ये दिस N और M। ठीक है, ये NM जो है डायरेक्शन ऑफ द फाइनल वेक्टर है, फाइनल वेक्टर की डायरेक्शन ड्यू टू दी सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम ए से A पॉइंट से आने वाली जो सेकेंडरी वेव्स हैं उनकी वजह से जो फाइनल वेक्टर की डायरेक्शन है वो हमने मान ली है N और M। ये N यहाँ और M। ठीक है, ये N यहाँ है एक्चुअली, ये N और M। ओके, ठीक, एंड K जो है वो कैपिटल K जो है ये, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। और ये जो है ऐसे एक क्या है, ये एक सेंटर है। अगर इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर अगर तुम वो कर लो, वो होता है ना कंपास रख करके, और फिर यहाँ एक आर्क ड्रॉ करो, तो इस तरीके से तुम एक आर्क ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक कंपास को रख करके और यहाँ पर ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही है, तो वो हमने सेंटर मान लिया है, तो K इज़ दी सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। ठीक है, सो एंगल MNP, एंगल MNP जो है वो 2 अल्फ़ा है। सो OKM जो एंगल होगा, एंगल OKM दैट विल ऑल्सो बी दी 2 अल्फ़ा, ये हम निकाल सकते हैं। ये वाला जो है वो, ये वाला एंगल जो है वो 180 माइनस 2 अल्फ़ा होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है 90 है, ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, और ये एक पॉलीगॉन बन गया है। ठीक है, दिस ये KONM जो है एक पॉलीगॉन बन गया है। तो इनके चारों जो एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो हमारे पास ये वाला एंगल है, हमारे पास ये वाला एंगल है, हमारे पास ये वाला एंगल है, तो हमारे पास ये वाला एंगल भी आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो 360 में से माइनस करेंगे 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस 2 अल्फ़ा, तो आपके पास ये एंगल जो है 2 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो। सो इन ट्राइंगल OKL, O K और L, ये
एक ओ एम को जो हमने जोड़ दी लाइन और उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है के से। तो इस ट्राइंगल में साइन अल्फ़ा जो है वो कितना है, ओ एल अपॉन साइन अल्फ़ा। इस वाले ट्राइंगल में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 2 अल्फ़ा है तो ये जो है वो अल्फ़ा होगा, ठीक है। और ये जो ओ एल है वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो ओके होगा। सो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू ओ एल अपॉन दिस ओ के। अभी ओ के जो है वो है रेडियस ऑफ द आर्क। सो रेडियस ऑफ द आर्क जो हमने स्मॉल आर माना है, सो ओ एल अपॉन ओ के, दैट इज ओ एल अपॉन आर, ठीक है। सो ओ एल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर साइन अल्फ़ा, ओके। सो आर जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क है, ये मैंने बता दिया था तुमको, ठीक है। अब कॉर्ड ओ एम जो होगी उसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो कॉर्ड ओ एम जो होगी वो इसकी दुगना होगी, किसकी, ओ एल की दुगना होगी। तो ओ एल हमें पता है आर साइन अल्फ़ा आ गया, तो कॉर्ड ओ एम की वैल्यू जो होगी 2 इंटू ओ एल हो गई, ठीक है। एंड ओ एल की वैल्यू है आर साइन अल्फ़ा। सो कॉर्ड ओ एम की वैल्यू आ गई आपके पास 2 आर साइन अल्फ़ा। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ दी लेंथ ऑफ द आर्क। अब ये जो आर्क है ओ एम, ये आर्क ओ एम जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी विड्थ ऑफ द स्लिट। ये जो है स्लिट की विड्थ ए है, स्मॉल ए, उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो उसके प्रोपोर्शनल होगा तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसकी लेंथ है ओ एम की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द आर्क ओ एम इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, सॉरी ए, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो हमने ये कांस्टेंट जोड़ दिया स्मॉल के, ठीक है। तो स्मॉल के ए जो है वो आपके पास आ गया ओ एम इक्वल्स टू स्मॉल के ए, ओके। इसलिए 2 अल्फ़ा जो है, यहाँ से आप देखेंगे ऑल्सो वी नो कि एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। सो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन दिस रेडियस। तो एंगल आपके पास कितना है, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू आर्क कितना है, ओ एम अपॉन रेडियस कितनी है, आर। अब ये जो ओ एम है इसकी हमने वैल्यू अभी निकाली, दिस इज के ए, ठीक है। ये के ए, ये के ओ एम आर्क की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो ओ एम कॉर्ड की वैल्यू है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ जो ये है कॉर्ड ओ एम, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है ओ एम दिस, और एक ओ एम जो है ये वाली वैल्यू है, तो हम आर्क वाली वैल्यू रख रहे हैं, यानी कि के ए, स्मॉल के ए, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू के ए अपॉन आर आ गया। तो 2 आर यहाँ से कितना आ गया, देखो ये आर की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो 2 आर इक्वल्स टू आ गया के ए अपॉन अल्फ़ा। नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ 2 आर इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर ले अगर हम 2 आर की वैल्यू यहाँ, ओ एम इक्वल्स टू 2 आर साइन अल्फ़ा। सो ओ एम इक्वल्स टू 2 आर साइन अल्फ़ा। तो यहाँ 2 आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमने वैल्यू पुट करनी है के ए अपॉन अल्फ़ा। तो के ए अपॉन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो कॉर्ड ओ एम की वैल्यू आ गई हमारे पास के ए अपॉन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ओके। सो ओ एम जो है हमारे पास कितना है, ओ एम जो है वो कैपिटल ए हमने माना हुआ है, वैसे फिगर में आप देखेंगे। सो दिस इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वाइब्रेशन। ये जो ओ एम आर्क है वो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वाइब्रेशन की, जो रिजल्टेंट जो वेव होगी उसकी जो वाइब्रेशन है उसकी एम्पलीट्यूड है ओ एम, दैट इज़ कैपिटल ए। तो हम इस ओ एम कॉर्ड ओ एम को लिख सकते हैं कैपिटल ए इक्वल्स टू के ए अपॉन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, या के ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ओके। सो ए इक्वल्स टू इस के ए की जगह पे मैंने इसको ए नॉट लिख दिया है और साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा लिख दिया है। सो दिस इज इक्वेशन 3। नाउ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना हुआ, ए नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हो रहा है वाइब्रेशन का वो है ए नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। तो जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया है तो इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी आई एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं वहीं पे हम इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि ए नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर। तो ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट
साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर को हमने लिख दिया साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और ए नॉट स्क्वायर को हमने लिख दिया है आई नॉट। ओके, तो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज प्रोपोर्शनल टू, वी आर observing this, that the intensity at any point on the screen is proportional to the sin alpha upon alpha का whole square. So the phase difference is given by, phase difference होता है आपका 2 pi by lambda into path difference, and phase difference we have assumed that the phase difference is 2 alpha. So 2 alpha equals to, sorry, phase difference जो है हमने alpha माना था, तो हमें पता है 2 alpha, एक सेकेंड, फेज डिफरेंस, यस, फेज डिफरेंस हमने अल्फा माना है। सो जो 2 अल्फा है आपका, 2 अल्फा इज 2 पाई बाई लेमडा इंटू ए साइन थीटा, ये हमने पहले भी कहीं लिखा है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू ए साइन थीटा। सो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 5 बाई लेमडा ए साइन थीटा। सो दिस इज इक्वेशन 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ अल्फा डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द डिफ्रैक्शन थीटा। डिफ्रैक्शन एंगल पे डिपेंड करता है वैल्यू अल्फा की वैल्यू, यानी फेज डिफरेंस की वैल्यू। सेकेंड थिंग इज दैट की वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर for different value of theta gives the intensity at the point under consideration. Okay, sin square अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर जो है वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा पे जो है हमें इंटेंसिटी देता है, ठीक है। एंड ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, यानी कि ये जो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर है, ये हमने लेना है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जो है हमारा अल्फा या फिर जो है हमारा साइन थीटा, ये दो वैल्यूज़, कोई सी भी वैल्यू जो है इसको ले सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ खींचेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और वो आपने कल के लेक्चर में भी देखा था, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे जो है हमारा क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे जो है हमारा अल्फ़ा की वैल्यू है, या फिर हमारी जो है साइन थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं, या अल्फ़ा की वैल्यू है पाई 2 पाई 3 पाई, और साइन थीटा की वैल्यू है लेमडा बाई ए, 2 लेमडा बाई ए, 3 लेमडा बाई ए। तो ये वैल्यूज़ हैं। तो इनके बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है कि कहाँ पे जो है हमारा मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है। तो वही अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि कहाँ पे किस वैल्यूज़ पे जो है हमें मैक्सिमा मिल रहा है और किस वैल्यूज़ पे जो है हमें मिनिमा मिल रहा है। ये मिनिमा है, ठीक है, ये जो है ये वाले ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, और ये जो मैक्सिमा तो ये है, ये क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। जो सेकेंडरी पीक मिल रही है आपको, जो ये एक तो ये वाली पीक मिल रही है सेंट्रल पीक, ठीक है, और एक जो है अदर पीक्स जो मिल रही हैं ये आपकी सेंट्रल मैक्सिमा है, ओ सॉरी सेकेंडरी मैक्सिमा है, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, ओके। एंड दीज आर, ये जितनी भी हैं ये हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, ओके। और ये जो है मिनिमा है, जहाँ पर कि आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस पे जहाँ पे ज़ीरो है ये कर्व, वो आपके क्या है, मिनिमा मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डार्क आपको डार्क बैंड्स मिलेंगे, ओके। सो इस हम निकालते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा के लिए हमें पता है ए जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो है आपके पास ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ए नॉट जो है वहाँ पे हम के स्मॉल ए ये था, ठीक है। सो ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, सो ए नॉट अपॉन अल्फा को हम अलग लिख दिया, और साइन अल्फा का हम फॉर्मूला खोल दिया हमने। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा पाई की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अल्फा की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 होता है, ओके, प्लस अप टू सो ऑन। एंड ए नॉट जो है यहाँ पर हम केवल ए नॉट हमने बाहर लिया है, और 1 अपॉन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा यानी कि 1, फिर अल्फ़ा क्यूब अपॉन अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3,
फिर अल्फ़ा की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसी तरीके से माइनस अल्फ़ा पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस सो ऑन। सो ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो ये आ गया है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ये आया है, बट अगर अल्फ़ा जो है हम क्या कर दें, ज़ीरो कर दें। सो फॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो, देखो इस फॉर्मूले में है, हम अल्फ़ा ज़ीरो रख देंगे तो हमें पता है ये टर्म और अप टू जो आगे वाले टर्म जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास रहेगा क्या, ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए नॉट, क्योंकि ए नॉट की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ए नॉट आएगा, तो ए इक्वल्स टू ए नॉट, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड आया ए नॉट, ये क्या है, दिस इज दी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं इसको, ये एम्पलीट्यूड ही है। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। ये जो सेंट्रल मैक्सिमम हमें मिला, इसका एम्पलीट्यूड जो है ये वाला, ये है ए इक्वल्स टू ए नॉट, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमम का जो एम्पलीट्यूड है वो ये है, ठीक है। और अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ में अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो रखा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू है पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। तो पाई बाय लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो साइन थीटा की ज़ीरो वैल्यू पे और अल्फ़ा की ज़ीरो वैल्यू पे हमें क्या मिलने वाला है, सेंट्रल मैक्सिमम मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने कहा था एक्स एक्सिस पे जो है हमारा, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, अल्फ़ा या फिर साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा की ज़ीरो वैल्यू पे ये और साइन थीटा की ज़ीरो वैल्यू पे ये हमें क्या मिल रहा है, एक सेंट्रल मैक्सिमम पीक मिल रही है, ठीक है, ओके। नाउ कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन निकालेंगे हम। तो हम उसके लिए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा को जो है अगर हम पुट कर दें ज़ीरो के, तो साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा जो होगा, क्योंकि मिनिमा हमें कहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे जो है हमारा एम्पलीट्यूड दैट इज़ ए नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा है। हमारा एम्पलीट्यूड ए जो है वो कितना है, ए नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। तो इसको अगर ये मिनिमा कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा भी क्या हुआ, ज़ीरो हुआ, ठीक है। तो वही लिखा है, तो साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, या साइन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं ज़ीरो, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि अल्फ़ा ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा ज़ीरो ना हो बट साइन अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए, ठीक है। यानी कि जैसे आप देख सकते हो साइन जो है साइन की ऐसी वैल्यू जो है कि एंगल तो ज़ीरो ना हो बट उस एंगल पे साइन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो, वो वैल्यू वो वहाँ पर जो है हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमा मिलने वाला है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस पाई, ठीक है, प्लस माइनस एम पाई, सॉरी प्लस माइनस एम पाई, ओके। तो तो प्लस माइनस एम पाई, तो वही वैल्यू है जहाँ पर कि हमारे पास अल्फ़ा तो ज़ीरो नहीं है। देखो अल्फ़ा की वैल्यू है एम पाई, यानी कि प्लस प्लस पाई माइनस पाई, ठीक है, प्लस टू पाई माइनस टू पाई प्लस थ्री पाई माइनस थ्री पाई। इन वैल्यूज़ पे हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमा मिलने वाला है। या आप देख भी सकते हो यहाँ पर इस फिगर में, देखो प्लस पाई माइनस पाई प्लस टू पाई माइनस टू पाई प्लस थ्री पाई माइनस थ्री पाई एंड सो ऑन। तो इन वैल्यूज़ पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है इस पीक का, यानी कि हमें मिनिमा मिल रहा है। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई वो वैल्यू है जिसपे कि साइन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। हमें पता है साइन की जो है प्लस पाई पे वैल्यू क्या होती है, साइन 180 क्या होता है, ज़ीरो। साइन माइनस 180 भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। ऐसी साइन 360 क्या होगा, ज़ीरो होगा, 360 ज़ीरो एंड माइनस 360 ऑल्सो ज़ीरो। तो साइन की एम पाई वैल्यू पे क्या होता है, हमेशा साइन की एम पाई वैल्यू जो होती है वो हमें क्या देती है, ज़ीरो देती है, ठीक है। इसलिए हमने ये रख दिया। तो पाई बाई ए साइन थीटा ये वहाँ से आया है अल्फ़ा की वैल्यू से। अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई बाई ए साइन थीटा इक्वल्स टू कि अल्फ़ा इक्वल्स टू ये है, तो अल्फ़ा की ये वैल्यू क्या है, पाई बाई ए साइन थीटा जो हम ऊपर हमने निकाली थी, इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई,
ठीक है। तो यहाँ से ए साइन थीटा कितना आ गया, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास ए साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लेमडा, एम लेमडा, ठीक है। सो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन गिव्स दी पोजिशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एटसेट्रा मिनिमा फॉर एम इक्वल्स टू 1 2 3। तो ये जो इक्वेशन है, यानी कि ए साइन थीटा जहाँ पर जो होगा क्या होगा, प्लस लेमडा माइनस लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा माइनस 3 लेमडा, वहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमा मिलने वाला है, ठीक है, ये है। और सेकेंडरी, अब हमने मैक्सिमा निकाल लिया, सेंट्रल मैक्सिमा निकाल लिया है, मिनिमा निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, देखो इंटेंसिटी जो आई है वो है हमारा आई नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये अल्फ़ा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है, तो हमें पता है हम मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, डी आई अपॉन डी अल्फ़ा निकालते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो डी आई अपॉन डी अल्फ़ा निकालते हैं, तो डी आई अपॉन डी अल्फ़ा निकाल लेते हैं और उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, ठीक है। तो डी आई अपॉन डी अल्फ़ा, यानी कि आई की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू आई नॉट या फिर ए नॉट स्क्वायर इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर, ये हमने देखा था अभी ऊपर, तो उसी में देख लेना आप। डी अपॉन डी अल्फ़ा निकालेंगे इस वैल्यू का, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ए नॉट स्क्वायर तो आपके पास कांस्टेंट है, तो ए नॉट स्क्वायर तो आ गया है एज इट इज़ बाहर। अब अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 साइन अल्फ़ा, ओके, अपॉन अल्फ़ा, ठीक है, ये समझ में आया, एक्स की पावर एन एक्स जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी पावर 2 है, तो 2 इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा की पावर 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, तो 2 इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, अभी नहीं हुआ है, अभी हमें साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा भी है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा दोबारा। तो साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, फिर वही हर इंटू अंश का अवकलन कॉस अल्फ़ा माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अल्फ़ा का कितना होगा 1 होगा, अपॉन हर का स्क्वायर, तो अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ये यहाँ पर रख दिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो हम देख सकते हैं यहाँ से ये टर्म इक्वल्स टू 0, ये सब इधर आ गया 0, तो ये आपके पास आ गया अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या हम लिख सकते हैं अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। सो अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इस अल्फ़ा को, देखो ये अल्फ़ा इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो गया, साइन कॉस इधर चले जाएगा अपॉन में, तो टेन अल्फ़ा हो गया, साइन अपॉन कॉस 10, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल्स टू हम ये मान ले रहे हैं वाई, हम वाई मान ले रहे हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं कि वाई इक्वल्स टू अल्फ़ा और वाई इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा, ओके। सो मैक्सिमा जो है वो इन वैल्यूज़ पे क्या होगा, इन वैल्यूज़ पे मिलेगा हमें मैक्सिमा, तो हम चलो अल्फ़ा वाली ही वैल्यू पे ले लेते हैं, तो अल्फ़ा की किस वैल्यू पे हमें जो है मैक्सिमा मिलेगा, तो अल्फ़ा की हमें जो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो पाई का जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड मल्टीपल जो होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल जो होगा, यानी कि 3 बाई 2 पाई, 5 बाई 2 पाई, 7 बाई 2 पाई, ठीक है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल जो होगा, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, तो 3 बाई 2, 5 बाई 2, 7 बाई 2, सो इसको हम लिख सकते हैं जनरलाइज टर्म में कि अल्फ़ा जो है वो कितना होना चाहिए, 2n + 1 पाई बाई 2, जहाँ पे n क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ओके। सो i इक्वल्स टू आई नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ओके। तो ये बात समझ में आ गई कि इस वैल्यू पे, इन वैल्यूज़ पे हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू
पहला किस पे मिलेगा, 3π/2 पे। तो देख लेते हैं हम अल्फा। देखो चलो सेकेंडरी मैक्सिमा हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये देखो सेकेंडरी मैक्सिमा जो है हमें इस वैल्यू पे मिल रहा है। तो ये कौन सी वैल्यू है, 3π/2। देखो पाई है, इसके बाद 3π/2, इस 3π/2 के बाद फिर से π/2 ऐड करोगे अगर तुम, पाई फिर उसके बाद π/2 ऐड करोगे तो 3π/2 आएगा, जिसपे क्या हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। फिर से π/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2π। 2π पे मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। तो 3π/2, ऐसे ही 5π/2, 7π/2, इन पे क्या मिल रहा है हमें, सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहे हैं इनकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। जैसे यहाँ पे देखा था हमने, ये एम्पलीट्यूड जो था हमारे पास आया था A0, A=A0 आया था जो सेंट्रल मैक्सिमा था, ठीक है। तो जब A=A0 आया तो जाहिर सी बात है इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, A0²। अब हमें देखना है कि ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा है आए हैं इनकी एम्पलीट्यूड कितना है या इनकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेंगे। तो अल्फ़ा की 3π/2, 5π/2 वैल्यू जो है हम पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, ये जो इंटेंसिटी वाली इक्वेशन है। तो I=I0 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से I=I0 साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा यानी कि साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना हुआ आपका 3π/2, तो यहाँ रख लेंगे हम साइन 3π/2 अपॉन 3π/2 का होल स्क्वायर, और बाहर I0 भी है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ये तो हो जाएगी 1, और ये 3π/2 का स्क्वायर यानी कि 9π²/4, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 4/9 और I0 ये साथ में है। तो पहली जो इंटेंसिटी, पहली सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 4/9π² I0। तो ये जो पहली मैक्सिमा है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये वाली, ये होगी 4/9π² I0, ठीक है। इसी तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं। अब हम जो है अल्फ़ा की जगह पे अब क्या रख देंगे, 5π/2, ठीक है। 3π/2 रखा था, अब रखेंगे 5π/2। तो दूसरी वाली जो मैक्सिमा है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो 5π/2 वैल्यू रखेंगे हम। तो 5π/2 पे जो है हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I2, ये I1 था, ठीक है। ये I2 4/25π² I0, ऐसी I3 4/49π² I0, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज आ गई, 4/25π² I0, 4/25π² I0। ऐसे ही ये वाले की होगी 4/49π² I0, ठीक है। ऐसे ही अप टू सो ऑन, ओके। तो ये इनकी वैल्यू हो गई, और ये किस किस वैल्यू पे हमें मिल रहे हैं, अल्फ़ा की किस वैल्यू पे हमें मिल रहे हैं, हमने ये भी देख लिया, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू दी डबल स्लिट उसको पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट जो यूनिट है पोलराइजेशन वाली उस पर हम जाएंगे, और सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है।